ओहो इस केक को बनाने के बाद, इसको डिलीवर करने के बाद एंड उससे भी ज़्यादा इसकी फ़ीडबैक सुनने के बाद मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना, मतलब मुझे लगा कि मेहनत सफल हुई। तो आप लोगों ने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि इस केक को मैंने ट्रेन से भेजा था। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये पहले भी मेरे केक्स अलग अलग जगहों पे लेके जा चुके हैं, मतलब अलग अलग शहर तो क्या, इंडिया से बाहर भी लेके गई है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप लोग को पता होगा, मॉरिशस, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, ये सारे जगहों पे वो मेरे केक्स लेके जा चुकी है। और हर बार मैंने उसके लिए ना चॉकलेट ट्रफल केक ही बनाया, क्योंकि वो कैरी करना ईजी रहता है, डैमेज का खतरा नहीं रहता है, ख़राब होने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन इस बार उसे चाहिए था चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक। अब हुआ यूँ कि उसने ना कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि वो लखनऊ जा रही है, उसके पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहीं पे रहते हैं तो सारे फ्रेंड्स वहीं पे हैं। और उसने कहा था कि यार मैं ढूंढ रही हूँ वहाँ पे अगर कोई केक बनाने वाला मिल जाए। वैसे तो मैं तुम्हें लेके जा सकती थी तो सबसे बेस्ट होता, तुम केक बना के सेटअप वेटअप सब कर देती। आई सेड ऑफ कोर्स लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा फिर तुमको वो केक। तो खैर हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, फिर मैंने उसको ना रेफरेंस के लिए मेरे गोल्डन केक्स की फ़ोटोज़ दिखाई तो उसे वो बहुत पसंद आया। मैंने कहा कि अगर तुम्हें बनवाना है तो तुम इस तरह का कुछ बनवा सकती हो। और फिर मैंने उसको स्पेसर केक भी दिखाया जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर इस बार हुआ यूँ कि मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे थी जब उसका मैसेज आया। तो अराउंड दोपहर को 2 बजे उसका मैसेज आया और उसने कहा कि यार क्या तुम कल 12 बजे तक मुझे केक बना के दे सकती हो। तो मैंने पूछा कि कितना बड़ा केक चाहिए, तो उसने कहा कि हमारे ना अराउंड 200 गेस्ट्स हैं। तो मैंने कहा कि यार 200 गेस्ट के लिए तो मैं बहुत बड़ा केक चाहिए होगा, एक तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास इतना बड़ा केक बनाने के लिए, मतलब केक बनाओ फिर उसे सेट करो, एंड दूसरा तुम्हें भी केक को कैरी करके लेके जाना मुश्किल होगा। मतलब अगर आप स्पेसर वाला केक भी सोचो तो कम से कम 3 टियर में तो बनेगा वो केक, इतने सारे केक्स को सेफली लेके जाना। तो उसने कहा कि हाँ बात तो सही है। एंड उसके ऊपर ना उनकी जो मेन इवेंट था, वो ना 3 दिन के बाद था। तो मैंने कहा कि यार केक ख़राब भी हो सकता है, मतलब अगर मैंने बना भी दिया फिर भी इतने दिनों तक केक को रखोगी, फिर इतने गेस्ट को सर्व करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा क्या तुम 2 किलो का एक केक मुझे बना के दे सकती हो, बिकॉज उसके पहले ना उनकी एक छोटी सेलिब्रेशन थी। तो उसने कहा कि 2 किलो का केक अगर तुम बना के दे सकती हो तो वो ना हम फिर सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उसने कहा कि इस बार ना केक मेरे हस्बैंड लेके आएंगे, वो भी ट्रेन में। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, बिकॉज ट्रेन में तो कम से कम 6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि यार ये केक मॉरिशस भी लेके गई थी, तो आप सोचो कि मतलब आपको 2 घंटे पहले घर से निकलना होता है, फिर आप 4 घंटे फ़्लाइट लेके जाओगे, फिर फ़्लाइट से उतरने के बाद अगेन 2 घंटे, तो उतना 7-8 घंटे तो हमारे लग ही जाते हैं घर से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो मैंने कहा कि ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन्हें बता दूंगी केक को कैसे कैरी करके लेके जाना है। लेकिन क्योंकि अब तुम एक्सपर्ट हो गई हो केक कैरी करने में, तो तुम भी उन्हें एक बार बता देना क्या क्या ध्यान में रखना है। तो बस फिर हमने फ्लेवर्स डिस्कस किया और उसने ये भी बताया कि उसको गोल्डन केक चाहिए। और मैंने कहा कि बेटर रहेगा अगर मैं स्पेसर वाला केक तुम्हें दूं, क्योंकि फिर तुम उसे अपने एंड पे असेंबल कर सकती हो और मैं तुम्हें बता भी दूंगी कि असेंबल करना कैसे है। तो उसने ये भी कहा कि केक पे कुछ डेकोरेशंस मत लगाना, मैं यहाँ पे अपने एंड पे फ्रेश फ्लावर्स से डेकोरेट कर दूंगी। तो उसका भी मैंने उसको एक रेफरेंस फ़ोटो भेजा कि फ्रेश फ्लावर्स से कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने रात को ही पहले स्पॉन्ज बेक किया, फिर गनाश बनाया और स्ट्रॉबेरी कंपोट भी बनाई। तो मुझे पता था कि घर पहुँचने में मुझे लेट होगा। तो मेरे सोसाइटी में ना एक सब्ज़ी वाले की दुकान है, तो मैंने उसको पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि मेरे लिए 3 पैकेट स्ट्रॉबेरीज़ अलग से रख देना, किसी को मत देना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना के स्पॉन्ज को क्लिंग रैप करके रात भर रख दिया था। फिर यहाँ सुबह उठ के मैंने केक के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बॉटम टियर जो है उसको 8 इंच के टिन में बेक किया था, 3 लेयर्स में उसे कट किया। पहले स्पॉन्ज को सोक किया विथ चॉकलेट सिरप, फिर मैंने एक विप्ड क्रीम से ना बाउंड्री वॉल बनाई, उसके अंदर डाला चॉकलेट गनाश, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी कंपोट, और फिर इसी तरह से मैंने लेयर्स को बिल्ड किया, उसे क्रम कोट किया।
और फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। टॉप टियर भी सेम था, उसको मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था एंड टॉप टियर को भी सेम तरीके से मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे ना आप लोग में से बहुत लोग मुझे पूछते हो कि क्या हम फ्रेश क्रीम केक को एसी गाड़ी में भेज सकते हैं, क्या हम गनाश केक को भेज सकते हैं। तो देखो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी केक को ट्रैवल करना होता है ना 3-4 घंटे या उससे ज़्यादा, मैं हमेशा फुल ट्रफल केक प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ट्रफल ना सेट रहता है, पिघलता नहीं है ना। क्रीम के साथ क्या होता है, अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो क्रीम मेल्ट हो सकता है। अब गनाश के साथ ये भी होता है कि मान लो अगर गलती से जो हमारा पैकेट है वो जो बॉक्स है वो साइड से अगर थोड़ा सा पिचक गया एंड केक को टच भी हो गया ना, तो गनाश इतना ज़्यादा स्पॉइल नहीं होता है। विप्ड क्रीम क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकता है, मतलब साइड से कुछ डैमेज हो गया या जो भी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्रेश क्रीम केक भेजना भी है, मतलब क्लाइंट को लेके जाना है जो अंदर से भी क्रीम है बाहर से भी क्रीम है, तो सबसे पहली बात तो उन्हें एसी गाड़ी में उसे लेके जाना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, 3 घंटे से ज़्यादा का अगर ट्रैवल टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्रीम वाला केक मत बनाओ, ठीक है। क्योंकि दिन में भी अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हमारी एसी का मतलब गाड़ी का एसी भी ठीक से काम नहीं करता है, हमें गर्मी लगने लगती है, तो आप सोचो फिर केक का क्या ही हाल होता होगा। तो इसीलिए अगर आपको केक भेजना है गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, फ़्लाइट में, कैसे भी भेजना है, आप प्रेफर करो गनाश केक बनाने की एंड क्लाइंट को भी समझाओ कि आप क्यों ये सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट्स को ना ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, उन्हें लगता है कि हाँ केक बन गया अब तो वो सेट हो गया है। तो आपको ये सारी बातें ना क्लाइंट को भी समझाना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मैंने यहाँ पे केक को पूरे वाइट कलर के क्रीम से कवर किया है, क्योंकि बाहर से मुझे इसको गोल्डन लस्टर डस्ट से कवर करना था। तो पहले पाइपिंग बैग की मदद से पूरे केक के ऊपर क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर दिया और फिर जैसे हम नॉर्मली करते हैं पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से इसको बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग दे दी। मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर कोई डिज़ाइन करूँ कि नहीं, मतलब पैलेट नाइफ वगैरह से। तो बस यही सोचते सोचते मैंने ऊपर इसको बेसिकली सिलिकॉन ब्रश से एक डिज़ाइन दे दिया एंड साइड में भी मैंने सिलिकॉन ब्रश से ही एक पैटर्न बना दिया। एंड ऑफ कोर्स इस केक के ऊपर मैंने डावल्स भी लगाए, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसर आने वाला था एंड उसके ऊपर एक और केक। तो बस इतना काम करके मैंने दोनों केक्स को फ्रिज में रख दिया, ये सोचते हुए कि 11 बजे मैं केक निकालूंगी फ्रिज से। उसके बाद इसके ऊपर जो लस्टर डस्ट लगाना है वो लगाऊंगी, पैक करूंगी एंड मैं अपने फ्रेंड के हस्बैंड को ये केक दे आऊँगी, क्योंकि वो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं। अब उसके बाद हुआ यूँ कि मतलब जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है तो होता है ना कि कुछ गड़बड़ तो होना ही है, और इतनी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हुई कि मैंने वो एंटिसिपेट ही नहीं किया था। तो हुआ यूँ कि जो मेरा शिमर पंप है ना, जो बॉटल के अंदर एक ट्यूब रहता है जिससे कि ये लिक्विड निकलता है बाहर, वो ट्यूब जो वाइट कलर का पाइप होता है वो पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, या तो मेरी मेड ने कहीं रख दिया होगा धो के, मुझे वो मिल ही नहीं रही थी। अब स्ट्रेस का तो मतलब लिमिट ही नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि यार बिना उस पंप के मैं करूँ तो क्या करूँ, और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपने बेकरी वाले को कॉल करूँ और उसको बोलूँ कि फटाफट मुझे शिमर पंप भेज दे। मैं क्लाइंट को ये नहीं कह सकती थी कि थोड़ा लेट दूंगी मैं केक, बिकॉज उनकी ट्रेन छूट जाती, उनको जाना था स्टेशन। तो मैंने इतना सारा दिमाग लगाया, फिर मैंने यूज़ किया एक स्प्रे बॉटल, जो छोटी वाली स्प्रे बॉटल आती है ना, वो यूज़ किया। लेकिन हुआ यूँ कि उसका जो ओपनिंग था वो इतना छोटा था कि मेरे ख्याल से वो लस्टर डस्ट भी ना उसमें अटक रहा था। तो आफ्टर अ पॉइंट वो स्प्रे बॉटल भी काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने उठाया जो हमारा स्प्रे का वाटर बॉटल आता है ना, जिससे हम वाटर स्प्रे करते हैं, वो लिया मैंने। लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो ना बहुत मोटा बॉटल है। अगर आपने देखा होगा वो जो पिंक कलर का प्लास्टिक का बॉटल मैं यूज़ करती हूँ पानी स्प्रे करने के लिए, वो था। तो उसका बेस इतना मोटा था, मतलब मुझे बहुत सारा लस्टर डस्ट एंड बहुत सारा इवेपोरेक्स उसमें डालना था। अब ये भी हो रहा था कि धीरे धीरे ना मेरा लस्टर डस्ट जो है वो भी ख़त्म हो रहा था, तो वो एक और टेंशन। तो जैसे तैसे करके मैंने
लस्टर डस्ट को इवेपोरिक्स में मिक्स किया उस बॉटल के अंदर, फिर उसी बॉटल से मैं स्प्रे कर रही थी। अब यहाँ पे ना इवेपोरिक्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से आप देख रहे हो सारा इवेपोरिक्स ना ऊपर से बह के नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, इस स्टेज पे ना आपको बस ठंडे दिमाग से काम करना है। आपको ये सोचना है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको हम फिक्स कैसे करें। तो मैं स्प्रे कर रही हूँ और फिर टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर रही हूँ, अगेन स्प्रे कर रही हूँ, अगेन क्लीन कर रही हूँ। बस यही करते करते फाइनली मैंने जैसे तैसे मैनेज किया। दोनों केक्स को मैंने अच्छे से कवर किया गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ, उसमें इवेपोरिक्स मिला के, और फिर यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना था इसको असेंबल करने का। तो मैंने किस तरह से वीडियो भेजा अपने फ्रेंड को ये बताते हुए कि केक को असेंबल कैसे करना है, वो आपको इसके आगे देखने को मिलेगा। Hi Charu, so here's a quick tutorial on how you need to set up the cake. So this is the bottom tier, okay, this is going to come to you as it is. Then this is the spacer, okay, I've just placed some artificial flowers for now just to show you as a reference, and this is the light inside, okay, it's currently switched off. So what you need to do is, this is a pentagon, right? Sorry, this is a hexagon. So I have just cut out a paper in the shape of this hexagon. All that you need to do is just place it like this, okay, on top of the cake, okay, because this paper acts as a marking. Then you switch on the light inside, okay, once you've put your fresh flowers in, you switch on the light, okay. Right now it's daytime, so you can't really make out the lights. And then this is the top tier of the cake, which you simply need to place on top like this, ठीक है? And most importantly, when your parents are cutting the cake, ask them to cut the bottom tier and not the top tier, okay? Whenever you have to cut the cake, you can just ask the caterer to lift this cake, remove this spacer, and then they can easily cut each of these two tiers, okay? So this is how the cake looks overall. I'll just add a little bit of gold touches to it as well, okay, but here's it for now. I hope you like it. सो ये रहा केक का फाइनल लुक। ऑफ कोर्स ये जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे असेंबल किया है। बाकी मैंने दोनों केक्स को अलग अलग पैक किया बॉक्स में, और फिर एक बड़े प्लास्टिक के बॉक्स में उसे डाला अलॉन्ग विद द स्पेसर के साथ मैंने सिर्फ लाइट दिया था, और मैंने अपने फ्रेंड के हस्बैंड को हैंड ओवर कर दिया और उन्हें ये भी बता दिया था कि किस तरह से उन्हें केक को केयरफुली कैरी करके लेके जाना है। तो केक तो सही सलामत पहुंच गया था, एंड ये रहा वो फाइनल केक का लुक जो मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि एक बार असेंबल करने के बाद मेरे साथ फ़ोटो ज़रूर शेयर कर दे। तो आज की केक, आज की कहानी, आज का स्ट्रगल आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू so much for always watching my videos. Bye bye.